अमेरिका बड़ा मुतमईन था। उसे पूरी उम्मीद थी कि ईरान की दहलीज पर लाकर उसने जो अपना विध्वंसक युद्धपोत यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा कर दिया है, उसके डर की वजह से ईरान की सरकार एक पांव पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने मिसाइल दाग दी। जी हां, न केवल मिसाइल दागी है, बैलिस्टिक मिसाइल, बल्कि जो समुद्री इलाका है वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके फौरन बाद हाहाकार मचा है। न केवल हाहाकार मचा, आपको यह भी दिखाऊंगा, ईरान में 5,000 अमेरिकी सैनिकों की कब्र खुद गई। जिसके बाद जैसे ही यह खबर ट्रंप तक पहुंची, अब वो बार बार डील 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 चिल्ला रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा यह है कि मिडिल ईस्ट ने कि कई देशों ने अब दबाव डाल दिया है कि अब तक तो हम कह रहे थे हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अब क्लियर है कि भैया हम आपके साथ न केवल खड़े होंगे बल्कि क्लियर है कि हम आपको हमला भी नहीं करने देंगे। क्यों बेचैन नजर आए? क्योंकि खामेनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक तस्वीर, एक वीडियो जरा देखिए, गौर से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में काफी कुछ छिपा हुआ है। मसला क्या है? यह सिर्फ एक लकीर नहीं है जो आसमान में खींची है, इसने अमेरिका को बेचैन किया है। यह जाती हुई लकीर आसमान में जो खिंची है ऐसे कर्व, उसने क्यों बेचैन किया? क्योंकि अमेरिका जो अपने युद्धपोत से कई जो जेट खड़े हुए हैं, रोजाना दावा है कि 2 जेट उड़ाता है, घंटों वो आसमान में घूमते हैं समुद्री इलाके में, ईरान वाले इलाके में, समुद्री इलाके में उस साइड, और फिर लौट कर वहीं लैंड हो जाते हैं। फिर एक दूसरा उड़ता है घंटे 2 घंटे बाद, वो भी 2-3 घंटे घूमता है और लैंड हो जाता है, काम खत्म। पिछले 10 दिन से यही हो रहा है और इसे अभ्यास करार दे रहा है अमेरिका। उन्होंने कहा तुम अभ्यास करो, हमारी तरफ से देखो। तो दावा किया गया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, ये उसी के निशान है। इससे जुड़ी हुई कई और तस्वीरें वो दिखाऊंगा, लेकिन देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हैव बीन रिकॉर्डेड इन ईरान। ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, इसके सबूत सामने आए हैं। कहा जा रहा है प्रोबेबली एक्सरसाइज और टेस्ट। दरअसल आपको पता ही होगा कि अमेरिका इस बात को लेकर थोड़ा निश्चिंत था कि अगर अभी हमला भी हो जाए तो उसके सैन्य अड्डे यानी कि मिलिट्री बेस जो कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इन इलाकों में बने हैं, उनको खतरा है या इजराइल को खतरा है। ईरान के पास वो मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के हर्ट यानी कि वॉशिंगटन डीसी में हमला कर पाए। लेकिन अचानक से एक खबर आई अभी 4 से 5 दिन पहले, आईसीबीएम, जिसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, इस आईसीबीएम का सफल परीक्षण रूस के सहयोग से ईरान ने कर लिया। जैसे ये खबर आई, क्योंकि इसकी मारक क्षमता इतनी है कि ईरान के कई राज्यों में यह तबाही मचा सकता है। मैं नहीं कह रहा मचेगी मचेगी, लेकिन मचा सकता है, इतनी ताकत आ गई ईरान के पास। अमेरिका इसी बात को लेकर टेंशन में। जब ये चीजें खबर निकल कर आई कि ईरान ने अपने यहां बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, उसके बाद हड़कंप मचा। इसकी कुछ तस्वीरें भी हैं, ये देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें। हल्की चूंकि इस पर फोकस इसलिए करना पड़ा है, किसी ने फोटोज, अपने ईरान के लोगों ने ही किसी ने फोटो खींच के भेजे हैं। ये इमारत के ऊपर हल्की सी लकीर, छोटी सी लकीर नजर आ रही होगी। ये देखिए, आसमान में किसी ने झाड़ियों के बीच में से खींची है, आसमान में ये लकीर नजर आई। ये देखिए कि स्पष्ट लकीर यहां पर भी नजर आई। यानी कि सिर्फ ईरान में किसी एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह इस तरीके से इस मिसाइल को दागा गया है। खबर क्या है? ईरान लॉन्च स्नैप मिसाइल्स ड्रिल्स अक्रॉस द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों में ईरान ने ये स्नैप मिसाइल ड्रिल्स किए। पूरे देश में इस तरह की स्नैप मिसाइल ड्रिल हुई और इसने बेचैनगी पैदा की अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अमेरिका का युद्धपोत वहां पर खड़ा हुआ है, डर बहुत है अमेरिका में। बस एक साख की बात होती है, याद रखिए। हाँ, उसे मौके के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका, लेकिन एक साख होती है कि ईरान कभी चाहकर भी अमेरिका पर पहला हमला नहीं करेगा। और ये बात सच मैं भी मानता हूं, ईरान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ईरान के अंदर अभी जो हालात हैं, अभी एक दिन पहले ही अलग अलग जगह 7 जगह ब्लास्ट हुए। आईएसआईएस के लड़ाकों को छोड़ा ही गया है कि वो ईरान की सीमा के पास जाकर कुछ ना कुछ बड़ा करें। ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ईरान कच्ची गोली खेल कर नहीं बैठा, वो जानता है कि कैसे किससे कहां निपटना है। इसलिए ईरान अपनी तरफ से कोई पहल कर ही नहीं रहा। अमेरिका बेचैन है कि अब कैसे भी करके वो अपने युद्धपोत को वापस बुला ले। क्योंकि एक वीडियो सामने आई ईरान से, जरा देखिए वीडियो। तो एक कतार में खड़ी हुई टैंक देखिए। मतलब आप ईरान के अंदर अगर आप स्थिति देखेंगे तो पूरी युद्ध वाली स्थिति है। अमेरिका की बेचैनी यह है कि अमेरिका की जो बॉर्डर है ना, वो ईरान से मिलता नहीं है, वरना वो वेनेजुएला वाली हरकत करने से पीछे नहीं हटता। इतनी सारी चीजें होने के बाद ट्रंप नहीं मानते। लेकिन ट्रंप क्यों अब सकपकाए हुए हैं? एक तो वो बहुत दूर है ईरान, ऊपर से ईरान के साथ चीन और रूस है।
ऊपर से वो ऐसी जगह स्थापित है जहां पर ईरान पर हमला करके बहुत आसानी से बच निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल है। अब ये वीडियो देखते जाइए। ये देखिए शानदार तरीके से पानी से होकर जहाज और फिर आता है। ईरान ने अपनी पूर्ववर्ती युद्धाभ्यास का एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसके जरिए वो युद्ध की स्थिति में अपनी ताकत के उम्दा प्रदर्शन का दावा कर रहा है। खामेनेई कह चुके हैं कि युद्ध हुआ तो ये ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रीजनल वॉर होगा और ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयमेंट के बावजूद ईरान के साथ डील तलाश रहे हैं। जी हाँ, ये बात सच है। मैंने ये बात, आपने मेरी अगर वीडियो देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका बहुत टेंशन में है इस बात को, ट्रंप बहुत टेंशन में है, क्योंकि अगर बिना युद्ध लड़े वो वापस आता है और इसमें बताया जाता है कि ईरान ने कोई डील भी नहीं की और वापस लौटना पड़ा तो साख पर सवाल उठेगा, थू थू होगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी ट्रंप को। तो एक तो ये दिक्कत, अगर हमला करता है तो वहां से आसानी से बच निकल नहीं सकता। बहुत सारी चीजों, मतलब इस समय फंसा हुआ है। अमेरिका को फंसा तो लिया ईरान ने, मैं नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं अगर हमला किया तो नुकसान तो ईरान का होगा, लेकिन नहीं कर सकता अमेरिका हमला, इतनी जल्दी हमला करना मुश्किल है। अब जब एक तरफ ये सब मिसाइलें दागी जा रही थी, उधर 5000 कब्रें ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिकों की खुद गई, और ये कब्र किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार, ईरान की सरकार के आदेश पर खोदी गई है। देखिए खबर क्या है, 5000 ग्रेव्स फॉर अमेरिकन सोल्जर्स। ये ईरान के बेशेट ज़हरा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की बॉडी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है, ये कब्र खोदने का, कब्रिस्तान का काम करती है। इसने अभी एक ऐलान किया कि इसने ऐसी 5000 कब्र खोदी हैं जो तेहरान के बाहरी इलाके में हैं, और इनका इस्तेमाल अमेरिकन सोल्जर्स के, जो अमेरिकी सैनिक हैं, उनके हमले के बाद उनको जो जब वो उनकी मौत हो जाएगी, उन्हें यहीं ससम्मान गाड़ा जाएगा। ये इस बात का है, मतलब लौटाए नहीं जाएंगे, यहीं गाड़े जाएंगे, और कभी मांगा गया कि वापस कीजिए तो हम दे देंगे। 5000 कब्रें। अब देखिए, द अमेरिकन शुड नो इफ दे स्टार्ट ए वॉर दिस टाइम इट विल बी ए रीजनल वॉर। दरअसल ये खामेनेई साहब की तरफ से कहा गया, उन्होंने ये बताया है कि अगर अमेरिका को लगता है कि वो युद्ध शुरू करेगा तो ये युद्ध नहीं होगा, बल्कि ये क्षेत्रीय टकराव होगा, पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा। इसका एक जवाब तो खामेनेई साहब का बिना नाम लिए इजराइल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आज से 15 दिन पहले भी ईरान कह चुका है कि क्लियर कट मैसेज है, क्लियर भी है और कट भी है, और मैसेज भी ये है कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुस्लिम देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे हमारे टारगेट पर हैं। आप हमारे दोस्त हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेरिकी सैन्य अड्डों को हम बर्बाद करेंगे, तबाह करेंगे, हमला करेंगे। अब इसे आप दुश्मनी मानना चाहें दुश्मनी मानिए, दोस्ती मानना चाहें दोस्ती मानिए। जैसी ये खबर निकल कर आई है, देखिए क्या कह रहे हैं ट्रंप, जरा ट्रंप को सुन लीजिए। तो ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हमारे बहुत बड़े और ताकतवर युद्धपोत उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईरान कोई ऐसा समझौता करेगा जो स्वीकार्य हो। बयान से सैन्य दबाव और कूटनीतिक बातचीत दोनों के संकेत मिल रहे हैं। दबाव में तो है ट्रंप, करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। नमस्कार।